बंटी ने देखो कोई भी बयान चेंज नहीं कर रखा। बंटी का यही है 1,17,00,000 का तो उसका जो फैब्रिक का है। हाँ। फैब्रिक के उसने रुपए लेने हैं 1,17,00,000 और इस बात से मैं पीछे नहीं हटता। वो कह रही है हाँ, वो बार बार एक के बाद धमकी। नमस्कार, मैं हूं अजय भारद्वाज और आप इस समय ग्राउंड मीडिया देख रहे हैं। साथ ही इस वक्त हमारी टीम है रोहतक मौजूद है। भाई परी रानी का जो विवाद है सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी तेज़ी से वायरल होने लग रहा है। उस तरफ से भी और इस तरफ से भी आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जाने लग रहे हैं। फिलहाल जो रोहतक जो ब्रांच है परी रानी की भी जो ब्रांच इन्होंने ली थी, भाई ज्योति हमारे साथ मौजूद है। और कुछ महीने पहले, कितने दिन पहले आपने ब्रांच ली थी उसकी परी रानी की? हमने फरवरी में ली थी। फरवरी में हमने 1 साल हो गया है। फरवरी में 1 साल हो गया। हाँ। तो क्या रहा, कल हर किसी की नज़र थी भाई परी रानी विवाद जो है जुड़ा हुआ है आपके साथ भी और बंटी पानीपत के साथ भी। कल पुलिस प्रशासन की तरफ से आपको भी, आपका जो पक्ष है और बंटी को भी और परी रानी को भी बुलाया गया था। तो क्या रहा हुआ कल थाने में? कल हम थाने में गए थे। देखो उन्होंने 4 बजे का टाइम दिया था, हम 4 बजे पहुंच गए थे। ठीक है। वो वहाँ पे मतलब टॉर्चर ही कर रही है, हमें मेंटली टॉर्चर कर रही है। वो वहाँ पे आई नहीं कल। हमने बोला है सच्चो साहब को कि उनको बुला दो, हम इतनी दूर तो आ रहे हैं, मेरे भी बच्चे छोटे छोटे हैं। तो उनने अपना वकील भेज रखा था परी रानी ने कि उसकी तो तबीयत खराब है, वो आज जा नहीं सकती। हमें ऐसे हरासमेंट किया जा रहा है। मतलब कोई सबूत होता, प्रशासन भी वहाँ पे कैमरे चेक कराए, कुछ भी कराए, और वो बोल रहे कि मेरी बेटी पे वो गाली गलौज कर रहे, वो कर रहे हैं। तो पोस्को धारा तो पुलिस प्रशासन इतनी सुनता ही नहीं, वो तो सीधा दे देता। 4-5 दिन से कि भाई पोस्को एक्ट लगाने की बात कही जा रही है। हाँ जी। किनके ऊपर? हमारे ऊपर वो दबाव बना रहे कि मेरी बेटी को गाली गलौज दे के गए, इन पे मामला दर्ज होना चाहिए। अच्छा, जो भी लड़के वहाँ थे आपके पति और बंटी? नहीं, मेरे तो हस्बैंड वहाँ पे थे नहीं। मेरे हस्बैंड का तो झूठा आरोप लगा रही है वो। अच्छा, ठीक है। और वो इतनी वीडियो दिखाने लग रही है, तो मेरे हस्बैंड को भी तो दिखाए कि कहाँ पे मेरा हस्बैंड। सरासर झूठ बोल रही है, दुनिया को गुमराह कर रही है, रो पीट के सहानुभूति ले रही है कि वो तो बोल रही है ना भी मेरी बेटी के और बच्चों को गाली गलौज दी गई, मेरी बेटी को भी गाली दी गई। अगर उसकी बेटी को गाली गलौज देते, देखो हाथ किसी के भी नहीं बंधे रहते। उसका लड़का उसके बराबर का हो रहा है, 27-28 साल का उसका लड़का हो रहा है। उसका भतीजा था, पुलिस वाली का लड़का वहाँ पे था, सेल्समैन थे जो जेंट से थे। तो वो तो कुछ अपने बेबे के बारे में कौन क्या सुन लेगा? बिल्कुल। वो कोई मन ने कह चले आजा मेरा भाई यार, तो 1 मिनट भी ना सुना है। तो मतलब ये झूठे आरोप। और उसकी लड़की तो स्टार्टिंग से ही वीडियो बनाने लग रही थी। ऐसा कोई भी शब्द वहाँ पे नहीं हुआ कि हमने उसकी बेटी को, मैंने नहीं, किसी ने भी उसकी बेटी को कुछ गलत तरीके से भी बोला हो या उसकी तरफ किसी ने देखा भी हो। बिल्कुल ज्योति भाई, उनका कहना है कि भाई बंटी जो पानीपत से है, जिनसे परी रानी माल लेती थी, सूट लेती थी, भाई रोहतक ब्रांच वाले मिल करके उसके साथ जानबूझ करके एक षड्यंत्र रच रहे उसके खिलाफ में। भाई बंटी के साथ आप कैसे जुड़े, बंटी के खिलाफ का क्या नेक, बंटी से कैसे मिले, कैसे मिल करके आप लोग परी रानी के खिलाफ हो रहे हो? अब मैं आपको बताती हूँ अजय भाई। जैसे हमारी ओपनिंग थी और चरखी दादरी वालों की ओपनिंग थी, तो वो यहाँ पे बंटी के साथ हमारे पास आई थी। बंटी के पास वो बंटी यहाँ पे आया, बातचीतें हुई भी सारी। और तो जैसे कि कई बार हम उसकी शॉप पे जाते, वहाँ पे वो मिलता, बातचीत होगी, जाने लग गए। फिर उसने पता चला कि भी रोहतक आया थे, मतलब इनका संपर्क थोड़ा ठीक सा है। रोहतक आया का फोन फान जो कर मैं करती रहा करती। देखो लाड प्यार भी मैंने उससे शुरू में नुकई थी। मैं कहा देखो मैं हूँ सच के साथ, ना मेरे तो झूठ बोली जाना मेरे तो सहन होया करे, सीधी बात है। तो उसने जो बंटी है वो पंजाबी है भाई, होलसेल का वो काम करे, वो उसकी दुकान पे बैठे रहा करता। कई बार हम जाते जी मिलता, उसके घर पे भी था 1-2 बार, जुकर होली पे भी वो हमने मिला, ऐसे बातचीत होगी। तो उसका बंटी का फोन आया हमारे पास कि दीदी आप मेरी हेल्प कर दोगे? मैं कहा के भाई बता। बोले दीदी वो है ना इतने रुपए ले रही है, 1,17,00,000 तो उसके मतलब जो कपड़े का है उसके रह रहे हैं और कुछ उसकी कमेटी के रह रहे हैं। तो बंटी का कौन से वीडियो में तो कहते भाई 1,26,00,000 है, कौन सी में 1,17,00,000 है, कौन से में 1,50,00,000 है। तो ये बयान कैसे बदल के दिए जा रही है? नहीं, बंटी ने देखो कोई भी बयान चेंज नहीं कर रखा। बंटी का यही है 1,17,00,000 का तो उसका जो फैब्रिक का है। फैब्रिक के उसने रुपए लेने हैं 1,17,00,000 और जो उनकी कमेटी है उसके रुपए रह रहे हैं।
ये जो कर गाना में बड़ी रो पीट का करने लगी, जो उसका करता धरता विकास है उससे बोली कि 2 लाख मतलब 2 लाख रुपए तू लगाओगा, 2 लाख रुपए बंटी लगाओगा, मैं गाने करूँ हूँ, मेरा क्या मुनाफा होगा तो मैं तुमने दे दूंगी। मतलब इसने दुनिया नू पागल बनाई है। और क्या नाम है, इसने इसकी दुकान की ओपनिंग थी, वहां पे भी इसने बंटी 2 रुपए लिए कि मैं खाने का तू करेगा, गिफ्ट का विकास करेगा। मतलब वो पंजाबी आदमी था या उस पर दाबा मारे रहा करती, तेज बोल को न डरा दिया करती। क्यों? उसने उसकी हकीकत का बेरा था कि भाई तू इस दौरे फंस रहा है, अपने रुपये कटवाने हैं, या तेज बोल कर डरा धमका कर कि मैं तेरे ऊपर रेप का केस लगवा दूंगी, फलाना केस लगवा दूंगी। मतलब वो बेचारा डरता रहा। कितने दिन दबेगा इंसान, अपना राह तो टोवेगा कि कहीं ना कहीं भाई चलो बातचीत होगा, मेरे रुपये निकल जाए। उसने इस चीज का फायदा उठाया। वो हमने लेकर गया भाई कि पंचायत कराएंगे, दीदी आप मेरे साथ चल पड़ोगे, वो इसी हो रहे थे के केस लगा दे। तो बंटी के साथ वहाँ परी रानी के शोरूम के ऊपर गए पानीपत है। हाँ। तो जाने तो पहले तो हमने 5-10 आदमी आते, पंचायती आदमी आते, बातचीत करी। उनका पंचायती आदमी देखो जी एक के है, वो कह दे मेरे सर पर आदमी कौन है नू कौन है, जो उसका करता धरता विकास है। तो हमने विकास दौरे मेरे हस्बैंड ने 4 से 5 दिन पहले फोन किया था उसके पास कि भाई विकास देख रुपये तो देता है वो होगा, आपने ऐसे ही क्यों तमाशा बनाना, राजी खुशी अपना रुपये दे दो, पंचायत देखो हमारी तरफ तभी हो जाओगे और आपकी साइड तभी हो जाओगी, जिसके जो लेने देने वो बैठ कर सुलझा लो। तो विकास बोला ठीक है जी, मैं उनसे बात बुत करके और वो आ जियो, आप कोई दिक्कत नहीं है, उनकी दुकान पर आ जियो, घर पता रहने दियो आने की। तो बोला ठीक है, हमने कह दी ठीक है। तो बकायदा फिर वह उसकी क्या नाम है, परी रानी का हुआ बंटी ने कि तने तो रोते काले दौरे धमकी दुआई है, फलाना दुआया है। ये मैं बकायदा अपना रिकॉर्डिंग सुना दूं बंटी की और विकास की। विकास ने नु कह रखे मेरे तक कोई भी धमकी नहीं दी, उन्होंने खाली बात करी थी कि पंचायत लेगा अपना सुलझेड़ा करवा लो राजी खुशी। देखो सही बात है। हाँ वही तो मगर वो तो बार एक ही बात कर रही था। आपने जो बात कही ना, यही बात हुई थी, इस बात से मैं पीछे नहीं हटता। वो कह रही है हाँ, वो बार एक के बाद धमकी दवाई लेकिन इस मामले की पंचायत में मेरे घर आने का मतलब नहीं उठता नहीं। वो आप पंचायत की उस तक ही रही है, बात हुई थी नहीं, वो मेरे तेरे को क्या लग रहा, तूने धमकी दवाई है रोता काले भाई, मगर मेरे तो कोई धमकी नहीं आ रहा, उस तक ही वो धमकी वो वैसे को बिल्कुल मना करे। तो अब आप देख सकते विकास नु कह रहा भाई ना धमकी तो कौन दुआई। हाँ धमकी तो कुछ दिए नहीं, जो करीब आपा बात कर नॉर्मली नु बात करी थी फोन पे, लड़ाई का तो कोई झगड़ा नहीं। फिर क्या मेरी दुकान पर आकर हमने धमकी दे जानते मारने की कोशिश करे। ये बात पे छोटी सी एक बात बता दो, मैं गुंडा ने लेकर जा रही हूँ। हाँ छोटी सी बात ये है कि कोई किसी ने मारने जाओ तो ना तो वो किसी लेडीज ने लेकर जाओ अपने साथ, मारनी होती ना वो कोई पुलिस वाले की बाट देखते, ना वो ये इतना ये फोन फान खोलते, ना इतना को बाट देखता जिसने मारनी होती। ये बेतुकी बात करना बंद कर दे, कुछ भी नहीं है, मोरा बना रही है सिर्फ अपनी बेटी ने। बिल्कुल। और वो उनका परी रानी का कहना भाई रोहतक वाली जो ब्रांच है लगभग 6.5 लाख रुपए तो हमने देने उसके, हमने कुछ नहीं देना उसका। बोल रही है ना जी, उसने वीडियो में बोल रखी है, मैं बकायदा अपनी ऑडियो सुना दूंगी जो मेरे हस्बैंड के साथ उसकी बात हो रही है। हमने उस टाइम देने थे 2,24,000 रुपए, हमारा उसके बाद कोई भी उससे लेन देना नहीं हुआ है। और मेरे हस्बैंड ने उसके लड़के द्वारा फोन कर रखे कि भाई अपने रुपये ले जा, उसके लड़के तक फोन कर रखे, उसका लड़का टोल टैक्स पर आके वे रुपये लेकर जा रहा है, हमारा पूरा क्लियर हो रखा है। ये भी मान लो ये भी लड़की ने मोहरा बना रही कि मैं क्या नाम है केस करवा दूंगी, मामला दर्ज करवा दूंगी, फलाना करवा दूंगी। किसके हस्बैंड ने वह बेटी इसलिए छोड़ी थी कि आज उसका मतलब लड़की का बाप के महसूस करता होगा कि मेरी बेटी इसने मोहरा बना रखी है, बड़ी बड़ी होती जा रही है, इसको आगे यूज कर रही है, कुछ तो शर्म कर ले, एक बाप के ऊपर या के बीतरी होगी। बिल्कुल भाई, और मुद्दा काफी भड़कता जाने लग रहा है। परी रानी महिपाल डांडा जो मंत्री हैं हरियाणा सरकार के अंदर, उनके पास न्याय की गुहार लगाने के लिए गई है जी। तो कह रही है भाई मुझे न्याय मिलना चाहिए। बिल्कुल देखो मंत्री सबके है, उसका मंत्री नहीं है कि वो उसके पास चली गई और मंत्री हो गया।
मंत्री जी देखो सबकी बात सुनेंगे और जितनी भी फुटेज वगैरह देखो हमने तो जो वहाँ के प्रशासन है उनको भी ये बोला था कि सर बिल्कुल आप क्लियर करो, जो भी आपने फुटेज दिखा है, कैमरे दिखा, जो भी मतलब वीडियो दिखा है आप उनकी अच्छे तरह जांच करो क्या है क्या नहीं है। अगर कुछ भी ये लगा लो लड़की के मामले में हमने कुछ भी उस लड़की तक कह रखी होती तो प्रशासन इतना टाइम देता ही नहीं, उसी दिन हमने अंदर डाल देता। ठीक है, तो ये सरासर झूठी बातें हैं। वह आगे गए हम पीछे पीछे है, वह मंत्री का जा हम भी कल मंत्री का पेश होवांगे। अजय भाई मैं एक दो बात और बताना चाह रही हूँ। वह तय उसने वीडियो में बोल दिया कि वो पानीपत का व रोहतक उनका के डब, तो मैं एक बात क्लियर करना चाह रही हूँ। हमारा तो मतलब जुकर आना जाना था, अपने आप यहाँ लेकर आई थी। ये भी जो आशीष पौड़िया है ये देखो मंत्री के जो पास गए हुए है या और यो छोरा देखो पहला तो उम्र का यो देख लो, यो देखो इसका के डब है, यो लड़का है जो इधर इसका और इसके साथ के डब है। क्या पानीपत की कोई भी लेडीज इसके साथ नहीं है, कोई घरकुंबा इसके साथ नहीं है, इसका लड़का बराबर का और है वो इसके साथ नहीं है, या मतलब ओरा नठाती आंडा कोई परिवार इसके साथ नहीं है क्या? इससे पता चल रहा है तू कैसी है। और एक चीज और है कि वह कह रही है कि 6 लाख रुपए मैंने इंदौरा लेने हैं, 6.5 लाख रुपए का। हाँ, कुछ ऐसा बोल रही है। ये देखो मेरे हस्बैंड ने इस तरह बात कर रखी है, उनका है 6.5 लाख रुपए मैंने लेने हैं। एक बार ऑडियो सुनो। क्या समाधान करना आप बताओ। हमारा बताओ आपकी 2,24,000 रुपया दार है, और बताओ ये है आप ये दार है या बात से आप लिख लो चाहे रिकॉर्डिंग कर लो, आपकी 2,24,000 रुपया दार है। यानी तीन हमने 2,24,000 रुपए प्रियाणी के देने हैं, बताओ तब। हाँ उस टाइम पे जो बैलेंस था मेरे हस्बैंड ने इसके लड़के के दौरा कराया। रही बात है आपके रुपये कम तो काल पहुंच जाएंगे, और बता ये चीज ने दिमाग से काट दिया आपके रुपये काल करवाऊं मैं, हमारा समाधान बताओ। कह रही यानी कि भाई 2,24,000 रुपए जो है वो उसकी यहाँ पर वही इतने देने हैं, 6.5 लाख को मैटर को नहीं मैंने वो दे दिया, हमने 2,24,000 रुपए दे दिए। इसका लड़का नेक्स्ट डे ये 10 रुपए भी नहीं छोड़ सकते किसी में जी। इसका लड़का अगले दिन टोल पत है, मगडोली वाले टोल पत है, अपने रुपए ले गया, कैश लेकर गया है। ठीक है, उस दिन के बाद हमारा कोई लेना देना छुट्टा का कुछ हुआ ही नहीं है। तो ये मामला सबकी नजर है बेनू कह कुकर सुलझ जगह फिर ये मामला सुर जाएगा। देखो मैं तो प्रशासन पर जमा गुहार करूं कि जितने भी इसने जब तक दुकान करी है अपनी TDI में दुकान करी है, प्रशासन तक मैं इसकी बिल्कुल RTI निकलवाऊंगी कि इसने कितने केस ये मतलब शिकायत दर्ज करवा चुकी है, कितने पे या मतलब किसी पे रेप का केस लगवा कर किसी पे कुछ भी करवा कर इसने फैसले करे हैं। मैं कल प्रशासन तक RTI लगवाऊंगी और इसके सारे आपने दिखाऊंगी क्या क्या शिकायतें हैं, क्या क्या इसने प्रशासन की तरफ से। हम कल बुला रखे हैं जी, कल मैं SP साहब का भी पेश होंगी वहाँ के, और जो मंत्री जी उनका भी पेश होंगी, उसका आगार मारा पाछा है। बिल्कुल, चलो भाई फिलहाल वीडियो आपने देख ली, क्रिया की प्रतिक्रिया जरूर रखे। ग्राउंड मीडिया के लिए रोहतक से मजा भारद्वाज।